नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ताल छप्पर में। ताल छप्पर जो है ये है राजस्थान की चूरू डिस्ट्रिक्ट में सालासर बालाजी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे। ये जगह है ब्लैक बक्स की सेंचुरी। ब्लैक बक्स वही जो भाई ने जोधपुर में, समझ गए होगे आप मेरी बात। तो ब्लैक बक्स की सेंचुरी है, लेकिन ये जगह सरप्राइजेस देने के लिए फेमस है और मिड सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक यहाँ पे रैप्टर्स बहुत सारे होते हैं जो माइग्रेट करके आते हैं सेंट्रल यूरोप, नॉर्दर्न एशिया। तो बाय माइग्रेशन में यहाँ पे हैरियर्स और ईगल्स, फैल्कन्स बहुत नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि मार्च का महीना है, मिड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो उस टाइम पे होते नहीं है। तो मैं हूँ यहाँ पे एक स्पेशल बर्ड के लिए। तो स्पेशल बर्ड से पहले आप देखिए यहाँ की जो स्पेशलिटी है ब्लैक बक्स। मैं आपको आके फिर उसके बारे में बताता हूँ जिस बर्ड के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं किस बर्ड के लिए आया हूँ। मैं हूँ ताल छप्पर में लॉन्ग ईयर्ड आउल के लिए। लॉन्ग ईयर्ड आउल, पहले तो आप वीडियो देखो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस बारे में। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी आपको। मेरा लाइफर है, पहली बार देखा है मैंने लॉन्ग ईयर्ड आउल। और कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको इसकी। दुनिया के सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड जो आउल हैं उनमें से एक है ये। आपको सेंट्रल अमेरिका, साउदर्न कनाडा और सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया पूरे में मिलेगा। सेंट्रल एशिया जो है इसका रेजिडेंट, मेन वहीं का रेजिडेंट है। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका। और ब्रीडिंग के लिए ये नॉर्थ में मूव करता है और विंटर्स में ये साउथ में आ जाता है। तो साउथ में अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट एरिया में ये आपको मिलेगा, रेजिडेंट है वहाँ पे भी। और इंडिया में आता है मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट्स में। सर्दियों में राजस्थान में ताल छप्पर, दिल्ली, और सर्दियों के टाइम पे हिमालयाज़ के आसपास भी नज़र आता है। ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल है,
सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल है, रात को मेनली डस्क के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, डॉन के टाइम पे थोड़ा कम होता है। और साइज़ में मीडियम साइज़ है, शॉर्ट ईयर्ड आउल से छोटा है। फोटोग्राफ से मुझे लगा था कि शॉर्ट ईयर्ड आउल से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा छोटा है उससे। एंड इट इज़ एन अमेजिंग साइटिंग। डाइट जो है इसकी मेनली रोडेंट्स है, मतलब आप कहिए कि 95% के आसपास सिर्फ रोडेंट्स पे ही ये फीड करता है। उसमें भी मेनली वोल्स, माइस वगैरह। बहुत कम चांसेस में देखा गया कि इंसेक्ट्स वगैरह या लार्ज इंसेक्ट्स जो है उनके ऊपर ये फीड कर रहा हूँ। तो ये कुछ फैक्ट्स है, और थोड़ी सी वीडियो और देखिए आप। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल के अब मैं जाऊँगा गौशाला, ताल छपर के पास में ही है। दैट प्लेस इज़ फेमस फॉर स्पाइनी टेल लिजर्ड। गौशाला पहुंच गए हम लोग। और गौशाला में अभी आप देखोगे वीडियो स्पाइनी टेल लिजर्ड की। तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको आके बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने क्या आए हैं। ये स्पाइनी टेल लिजर्ड या फिर सांडा जिसको बोलते हैं हिंदी में। और अभी इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और इस पूरे एरिया में इनके हज़ारों बेल हैं। और जितने यहाँ पे ईगल्स हैं, स्टेप ईगल और बजर्ड्स, वल्चर्स तो नॉर्मली इनको नहीं किल करते, लेकिन जितने बजर्ड्स हैं, शिकरा हैं, ईगल्स हैं, वो सारे इनको हंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों के लिए हैं। पहला ये क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके कोर्टशिप के या मेटिंग के इमेजेस मिलने के। और दूसरे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनका हंट होते हुए रैप्टर्स के द्वारा देखे जाने के। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप बने रहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे और जो हमें रैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, अभी तक हमें इजिप्शियन वल्चर नज़र आया जो यही साइड में घूम रहा है, स्टेप ईगल नज़र आया है और एक शिकरा नज़र आया है, सिनेरस वल्चर और ग्रिफन वल्चर नज़र आया है। तो तब तक आप उनकी वीडियो एंजॉय कीजिए। और अगर मुझे नज़र आता है स्पाइनी टेल लिजर्ड का मीटिंग या फिर उसकी किलिंग का कुछ, तो मैं आपको वो इसके बाद आके बताता हूँ और फिर दिखाता हूँ। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मीटिंग मिलता है स्पाइनी टेल लिजर्ड का तो मैं आपको फोटोग्राफ्स या वीडियो में से जो भी मेरे को मिल पाएगा वो दिखाऊंगा। इसके बाद वीडियो है और उसके बाद फिर कुछ फोटोग्राफ्स। आपको ये बताते चलो कि स्पाइनी टेल लिजर्ड जो है सांडा कहते हैं इसे हिंदी में,
और सांडे का तेल फेमस होता है, जिनके घुटनों में दर्द होता है या बाकी तरह की बीमारी होती है तो देसी इलाज में इस्तेमाल होता है। विंटर्स में ये अराउंड नवंबर के आसपास ये हाइबरनेशन में चली जाती है और अगेन ये बाहर निकलती है करीबन मिड फेब में। और ये उन छिपकलियों में से जो 100% वेजिटेरियन है, नो नॉन वेज। तो अब ये वीडियो एंजॉय कीजिए, पहले इसके मीटिंग रिचुअल्स का, उसके बाद फोटोग्राफ्स और कुछ और दिखता है तो वो भी दिखाते हैं। तो ये ट्रिप ओवर हो गया अब, और अब वापस घर की तरफ चल पड़ा हूँ मैं। तो वापस जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि रात को 12 बजे चले थे और अभी सुबह के 11 बजे, और अब हम वापस घर की तरफ चल पड़े। एक तरफ पड़ा है 416 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ का जो लोकल घूमा है 50 किलोमीटर वो, और वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा ट्रिप जो है लॉन्ग ईयर डाउल का लेस देन 24 आवर्स 800+ किलोमीटर्स के ट्रैवल के साथ पूरा होगा। हुआ नहीं है, होगा। तो आपको मैं छोड़े जाता हूँ स्टेपे ईगल के एक वीडियो के साथ, जिसमें स्पाइनल टेल लिजर्ड को उसने किल किया है और उसे खाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद आज की इमेजेस। तो एंजॉय कीजिए इमेजेस और वीडियोस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार, मोटिवेशन बनी रहती है। और लाइक करो, फैमिली को, फ्रेंड्स को शेयर करो। लेट देम सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एनिमल किंगडम। उनको भी पता लगे दुनिया में होता है और क्या क्या चीज़ें इंसानों के अलावा। तो तब तक किसी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।